नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। बिहार में एक एक करके केंद्र सरकार द्वारा जो है रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है और नीतीश सरकार पर लोग हमलावर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट वाला मामला थमा ही नहीं था कि एक बार फिर से CMI का रिपोर्ट जो है एक जारी हो गया, जिसमें बिहार में बेरोजगारों की संख्या पर उसमें जो विस्तृत ब्यौरा दिया गया। अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जो रिपोर्ट कार्ड लगातार जारी हो रहा है और जिसमें जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या लगता है बिहार में क्या चल रहा है? देखिए, भारत सरकार ने जो CMI का जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें 95% जो युवतियाँ हैं जी वो बेरोजगार हैं और लगभग 59% जो 20 से 24 वर्ष के आयु के लोग युवा हैं वो बेरोजगार हैं और स्नातक जो युवा हैं उसकी संख्या भी जो है ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो स्नातक हैं वो इस बिहार के अंदर में बेरोजगार हैं। तेजस्वी जी ने पहले ही कहा कि देश का बेरोजगारी दर जो है 24% है और बिहार का जो बेरोजगारी दर है वो 48% है। तब आप आकलन लगाइए कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, एम्प्लॉयमेंट के सवाल पर कोई सार्थक कदम नहीं उठाया, बल्कि यूँ कहिए कि सिर्फ एक मकड़जाल पेश कर करके बिहार को कहीं न कहीं पलायन होने पर बिहारियों को मजबूर किया। और यही कारण है कि बिहार के युवा श्रम वीर जो लोग हैं, बाहर जा कर करके हमारे पढ़े लिखे लोग फैक्ट्रियों में, कई तरह के संस्थाओं में जाकर के काम कर रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि 2 जून की रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं। और यही कारण है कि बिहारी बाहर जा कर के कभी जिल्लत भी उनको सामना करना पड़ता है। तो नीतीश कुमार जी का चेहरा जो असली है वो खुल करके आया है। तो जो रपट आई है उस रपट में तो साफ साफ है कि युवती जो है बिहार के अंदर में 95% बेरोजगार हैं। 20 से 24 वर्ष के आयु के जो लोग हैं वो जो है आपको लगभग 59% बेरोजगार हैं। स्नातक पास जो हैं लगभग आधे स्नातक जो हैं बिल्कुल दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो हालात जो है बिहार का बद से बदतर है और मेरा साफ मत है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को भट्ठा बैठा दिया है। क्योंकि भ्रष्टाचार है ना, जहाँ प्लान हेड के पैसे भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ता हो, जहाँ शिक्षा विभाग जैसे संस्थान में जहाँ 50% प्लान हेड का पैसा भ्रष्टाचार में जाता हो, 50% सब रिक्त पदे हैं, सब मामला जैसे कि तैसे लोग मार्च लूट कर रहे हैं। अब 12,000 करोड़ रुपया एक महीने में खर्च कर दिया कई विभागों ने बिहार के अंदर में। इसलिए तो सदन के अंदर में बजट भाषण में उन्होंने स्वयं कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि आखिर 1,70,000 करोड़ रुपया कैसे ही खर्च कर देंगे एक महीना के अंदर में। तो हालात तो खुलकर के सामने आए कि जो सरकारें अपने एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में अपने द्वारा योजना के आकार, बजट प्रोविजन पर वह राशि खर्च नहीं कर पाती है 100%, वो सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे कैसे बढ़ेगी? तो नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से बस कुर्सीवादी चरित्र को अपना लिया है। इनके अंदर न नैतिकता है, न आँख में पानी है। वो पूरी तरह से चुपचाप जो है इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार कर करके कुर्सी से प्रेम करते हैं। तब तो हर तरह की चीज़ें खुल करके सामने आ रही है। अब बताने की ज़रूरत है क्या? देखिए, कार्यपालक सहायक से लेकर के गदनी विभाग में चल जाए ना, से जो TT पास परीक्षा पर अभ्यर्थी हैं वो लाठियाँ खा रहे हैं ना, कार्यपालक जो सहायक हैं वो लाठियाँ खा रहे हैं। 97,000 94,000 जो TT जो परीक्षा पास हैं, जो उनका भी नौकरी नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है सरकार चुप्पी साधे हुए। पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बड़ा इशू है बिहार के अंदर में। और इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने साफ तौर पे कहा था कि बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, उसके लिए हमको कहीं न कहीं चीज़ों को बढ़ाना होगा। 10 लाख हम रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा किया था पहली कैबिनेट की पहली कलम से। वो सरकार किसी तरह से पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से, जनता ने तो फैसला दिया तेजस्वी जी को सरकार बनाने का, लेकिन चुनाव आयोग ने जो फैसले सुनाए, सरकार उनकी बन गई अधिकारियों की मदद से, कई तरह की चीज़ों से उनको बन गई सरकार। लेकिन हालात तो बद से बदतर है बिहार की। आज हर कोई परेशान है, हर घर परेशान है, हर हाथ परेशान है। तो बिहार इन दिनों परेशानियों का जो है पूरी तौर से बिहार की जो युवा युवती है वो परेशानी भुगत रहे। नीतीश जी के कर्मों का पाप का सजा यहाँ का युवा युवती ले रहा है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ जगसुई के कारखाना जिस राज्य में इतना दिन में नहीं खोल पाए? लालू जी ने तो रोजगार सृजन के लिए मढ़ौरा हो, गरखा हो, उसके बाद मधेपुरा हो, रेल की फैक्ट्रियाँ खोल करके लोगों को अवसर दिया। लेकिन आपने क्या किया? जो आदमी एक सुई का कारखाना नहीं और विकास पुरुष बन रहे हैं, कि जितने कंस्ट्रक्शन में, जो बड़े बड़े इमारतें बनाने में बड़े रकम की जो वसूली हो रही है, क्या कहा था हाई कोर्ट ने म्यूजियम के सवाल पर? उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट हुए हमको बता तो दें।
ये जो बड़े बड़े पुरानी इमारतों को तोड़ करके नई इमारत जो खड़ा कर रहे हैं, उसको डिमोलिश करके जो बन करके भी तैयार नहीं है, उसके पैसे देने पड़ रहे हैं विधानसभा के विधायकों का जो बना हुआ आलीशान जो बंगला था उसको सबको ख़त्म कर दिया। तो ये सब सिर्फ खाली एक संस्थागत भ्रष्टाचार ही बिहार के अंदर में है। रियल एस्टेट का खेल चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा जो है इसमें धंधा चल रहा है, जिसमें बड़े रकम की वसूली हुई है। तो युवा युवती परेशान है, पढ़ लिख करके लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है। एक बड़ी भयावह स्थिति है बेरोजगारी की, जिसको हमको दूर करना है। विपक्ष होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन सवालों को गंभीरता से हमने जनता के बीच में रखा भी था और आगे भी रखेंगे जी। तो अभी हमारे साथ राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी मौजूद थे। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगाया, इसके बावजूद विकास पुरुष बन के घूम रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी के कर्मों का जो फल है बिहार के युवा युवती भुगत रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने फिलहाल बिहार का जो है जो है बिठा दिया है। अब जुड़े रहे बात के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।